सुनो राजन, सबसे पहले इस संसार में कुछ नहीं था, जल ही जल था। पूरी पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी, जल ही जल था और कुछ नहीं था। उस प्रलय के जल में भगवान नारायण शेष नारायण की शैया पर शयन कर रहे थे। कोई नहीं था, केवल विष्णु भगवान शेष नारायण की शैया पर शयन कर रहे थे। अब आप देखिए हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम कैसे बने, संसार का विकास कैसे हुआ, मनुष्यों का जन्म कैसे हुआ। ये बातें आप लोगों ने भी स्कूल कॉलेज में जरूर पढ़ी होगी, लेकिन वहां पर यह सिद्धांत नहीं सुनाया जाता जो भागवत में लिखा है। वहां पर डार्विन का सिद्धांत पढ़ाया जाता है, जो विदेशी वैज्ञानिक हुआ। और डार्विन का सिद्धांत क्या है, अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको हंसी आएगी। केवल बेवकूफी भरी हुई, जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं। केवल भोंदूपना भरा हुआ। लेकिन एक विदेशी वैज्ञानिक ने कह दिया, इसलिए हमने उसको सत्य मान लिया। उसका सिद्धांत क्या है? उसके विकासवाद का सिद्धांत वो कहता पहले जल ही जल था। चलो यहां तक तो ठीक है, भागवत में भी ये लिखा कि पानी पानी था। बोले फिर उस जल में कीड़ा पैदा हुआ। चलो यहां तक भी मान सकते हैं कि जल में कीड़े हो जाते हैं। फिर क्या हुआ? बोले उस कीड़े को पूंछ निकली तो मछली बन गई। हमने कहा कैसे बनी जरा बताओ। बोले ये ना पूछो, बस बन गई, ये मान लो। कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बन गई, बस मान लो। फिर बोले थोड़े दिन बाद उस मछली की पूंछ गायब हो गई तो मेंढक बन गए। कुछ दिन बाद में उस मेंढक को पूंछ वापस निकली तो बंदर बन गए। फिर उस बंदर की पूंछ वापस गायब हुई तो आदमी बन गए। यानी पूरा का पूरा सिद्धांत पूंछ पर टिका हुआ। पूंछ निकली, पूंछ गायब हुई, पूंछ आई, पूंछ गई और आदमी बन गए। कितनी बेवकूफी भरी हुई। नहीं तो ये कितना सुंदर सिद्धांत है जो भागवत के अंदर लिखा गया है। भगवान नारायण शेष नारायण की शैया पर शयन कर रहे हैं। विष्णु भगवान के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, अब सृष्टि की रचना प्रारंभ करनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने विचार किया, उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल के ऊपर साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दी। वो सोचने लगे मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया।